हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गरुड़कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानने वाले हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक्टोपिक मतलब कि जब गर्भाशय में प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब कि आपके यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं रुका है और उसके आउटसाइड कोई भी लोकेशन पे जब प्रेगनेंसी रुका है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी 90% ऑफ द टाइम ट्यूब्स में जो है, आपके फैलोपियन ट्यूब्स में रुक जाती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या फिर ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ओवरीज में भी रुक सकता है 3% ऑफ द टाइम। 90% ऑफ द टाइम, 90 to 95% ऑफ द टाइम ये ट्यूब्स में रुकती है, राइट या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेगनेंसी रुक सकती है। कभी कभी ये ओवरी में आपके अंडाशय में ये प्रेगनेंसी रह सकते हैं। कभी कभी स्कार, आपका जो सिजेरियन सेक्शन का स्कार है वहाँ पे जाके ये प्रेगनेंसी रुक सकती है, जिसे हम स्कार एक्टोपिक कहते हैं। कभी कभी ये एब्डोमेन में, आपके पेट में कहीं पे भी ये प्रेगनेंसी ठहर सकती है, जिसको हम एब्डोमिनल एक्टोपिक कहते हैं। तो हम जानेंगे कि पहले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है या फिर क्या इसके पीछे इटियोलॉजी होती है। सो जब भी एग रप्चर होता है ओवरी से, वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद जब आप नेचुरल कांटेक्ट रखते हैं या फिर आपका कोई भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे IUI अगर आपका हुआ है, तो उसके बाद स्पर्म्स जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ पे ही एम्ब्रियो बनता है। तो एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस में भी एम्ब्रियो जो है, मतलब आपका जो गर्भ है, वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होता है और 5th डे, मतलब आपका जब अराउंड आपका एक 21 डे चल रहा है, तब ये जो गर्भ है वो आपका यूट्रस में आता है, मतलब आपकी गर्भाशय में आता है। और ये गर्भाशय में आने के बाद यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होता है, मतलब ये गर्भ जो है वहाँ पे आके अंदर इम्प्लांट होता है। अब जब ये प्रोसेस नहीं हुई, मतलब कि जो गर्भ फैलोपियन ट्यूब में बना वो अगर यूट्रस में नहीं आया, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही रह गया और ये फैलोपियन ट्यूब में रहने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब किन लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। सो टोटली जो प्रेगनेंसी होते हैं वो इंट्रायूट्राइन ही कॉमन है, पर अराउंड 3 to 5% प्रेगनेंसीज जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकते हैं। अब किन में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कॉमन है, तो PID जिनको है, मतलब जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हुआ है, मतलब जिनको यूट्रस का या फिर फैलोपियन ट्यूब का कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, उनके पेट में पेन रहना और इनको उनके यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरी में इन्फेक्शन होना, तो इसकी वजह से अंदर क्या होता है, अडेशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और ये अडेशंस क्रिएट होने की वजह से, जिसे हम PID या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऐसा कहते हैं, इसकी वजह से ये एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस रह सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का अगर इन्फेक्शन है या फिर किसी और वजह से, जैसे आपने कॉपर टी डलवाया है, तो कॉपर टी यूट्रस में का आपका प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट करता है, लेकिन फिर भी ट्यूबल एक्टोपिक होने के चांसेस रह सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको आप उसी पिल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको रिपीटेड प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा हाई रिस्क बना देती है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सो या फिर आपको कोई सर्जरी हुआ है प्रीवियसली, आपका अपेंडिक्स के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए आपका आपके पेट के निचले हिस्से में आपका सर्जरी हुआ है, तो उसकी वजह से भी अडेशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और ये अडेशंस क्रिएट होने की वजह से आपको ये जो ट्यूब्स और यूट्रस में का जो रिलेशन है, जिसको हम ट्यूबोवेरियन एनाटॉमी ऐसा कहते हैं, तो ये ट्यूबोवेरियन एनाटॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये ट्यूबोवेरियन एनाटॉमी डिस्टर्ब होने की वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह सकती है। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होता है, कि कब ये समझ में आता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में नहीं रुकी है और ट्यूब में रुकी है। सो इसकी जो इसको डायग्नोसिस जो है, मतलब ये इसके लक्षण ये थोड़ा थोड़ा प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं, मतलब कि आपको उल्टी जैसा लगना, नाउशिया होना, आपका पेट दर्द होना, पर इसमें प्रेगनेंसी मतलब जो गर्भाशय में रहने वाली प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ा सा ही आपको माइल्ड पेन रह सकता है, लेकिन
एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको रुकी है तो उसका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसका पेन जो है वो सीवियर पेन रहता है। और इसके अलावा आपको वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी रह सकता है। इसके अलावा आपको चक्कर आना और आप चक्कर आके गिर गए हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, पेंटिंग या फिर डिजीनेस, ये आपको लग सकता है। और उसके अलावा खून की मात्रा कम होने की वजह से आप पूरी तरीके से चक्कर आके गिरना और आपका चेहरा जो है वो सफ़ेद होना, पैलर जिसे हम कहते हैं, ये सारे लक्षण ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। तो आपके दिन ऊपर चले गए, मतलब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। और उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स अगर हैं, मतलब कि ज़्यादा ही आपको चक्कर आ रहे हैं, आप उसके अलावा पेट में बहुत ज़्यादा पेन है आपको, उसके अलावा ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कुछ हो रहा है तो, और वोमिटिंग जैसा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो मेजरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो जनरली इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक तो हम सोनोग्राफी करते हैं। तो यूएसजी सोनोग्राफी ये इम्पॉर्टेंट टूल होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो इस सोनोग्राफी में हमें क्या दिखता है, सोनोग्राफी में हमें गर्भाशय में सैक नहीं दिखता है, और वो जो ट्यूब है आपकी, ट्यूब के बाजू में ऐसा एक रक्त का गोला जो है वो निर्माण हो जाता है। तो इस ये जो साइन होता है ये सोनोग्राफी में हमें दिखता है। तो जिसे हम एक सर्कमस्क्राइब्ड ह्यूमेटोमा भी बोलते हैं, जो हमें सोनोग्राफी में दिखता है। और उसके अलावा फ्री फ्लूइड भी दिखता है हमें सोनोग्राफी में, या फिर हीमोपेरिटोनियम भी हमें सोनोग्राफी में दिख सकता है। एक एडनेक्सल मास करके हमें ये सोनोग्राफी में दिखता है। तो अगर ये फाइंडिंग्स हमें यूएसजी में दिखते हैं कि एडनेक्सल मास है, हीमोपेरिटोनियम है, यूट्रस में सैक नहीं है, और आपका बीटा एससीजी लेवल पॉजिटिव आया है, या फिर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, या फिर बीटा एससीजी लेवल आपका पॉजिटिव आया है, गर्भाशय में प्रेगनेंसी नहीं है, तो ऐसे केस में इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा कहा जाता है। या फिर अगर हर बार ही हमें सोनोग्राफी में डायग्नोज नहीं होता है तो हम बीटा एससीजी लेवल करते हैं। ये बीटा एससीजी लेवल अगर आपका रेस्ड है, अगर 100 से ज़्यादा आपका इसका लेवल है, तो ये आपका प्रेगनेंसी जो है वो है। बीटा एससीजी जो है वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन अब कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी रुका है, इसका बीटा एससीजी रेस्ट है। तो इसके लिए हम डबलिंग टाइम देखते हैं, मतलब जैसे कि आज आपका आपने बीटा एससीजी किया और वो 1000 अराउंड था, और आपने 48 आवर्स के बाद आपका बीटा एससीजी किया तो वो 2000 अराउंड है। सो आपका ये जो बीटा एससीजी लेवल अगर डबल हो गया है तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है, और ये यूट्रस नहीं रुका है, लेकिन उसका शायद सोनोग्राफी में अभी तक के हमें सैक नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं रहता है। तो इस केस में बीटा एससीजी जो है वो जनरली डबल नहीं होता है, थोड़ा सा ही राइज होता है, या फिर कम भी हो सकता है, या फिर सेम भी रह सकता है, पर प्रॉपर जो डबलिंग होता है जो हेल्दी प्रेगनेंसी में होना चाहिए वैसा नहीं होता है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको रुका है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह सकते हैं। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रुकता है तो ऐसे केस में आपको मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, ऐसे दो मैनेजमेंट होते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो डायग्नोज हुआ है कि ट्यूब में है, लेकिन आपका पल्स बीपी ये कंट्रोल में, मतलब आपके वाइटल्स जो है वो स्टेबल है, और ये जो आपका प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें बेबी के हार्ट बीट हमें दिख नहीं रहे हैं, और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका साइज़ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर से कम है, और आप वाइटली स्टेबल हो, मतलब आपका पल्स बीपी ये सब अच्छा है, और पेट में आपके ज़्यादा खून अगर जमा नहीं है, तो ये क्राइटेरिया होता है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट आपको दे सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग मीथोट्रेक्सेट नाम का एक इंजेक्शन देते हैं, जिसे हम 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं। सो इसका डोज हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, और पहली मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन देने से पहले आपका बीटा एससीजी का हम लोग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर मीथोट्रेक्सेट कितना देना है, क्या देना है, ये सब हम लोग एनालाइज करते हैं, और अगर लगता है तो रिपीट डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप वाइटली स्टेबल नहीं हो, आपका बीपी जो है वो फॉल हो रहा है ना, आपका लो बीपी हो रहा है,
आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और पेट में आपके ब्लड हीमोपेरिटोनियम जमा हो गया है, तो ऐसे केस में फिर हमें लैप्रोस्कोपिक एक्टोपिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब ये लैप्रोस्कोपिक एक्टोपिक मैनेजमेंट करते वक्त भी हम देखते हैं कि ट्यूब्स आपका डैमेज है कैसा है। अगर ट्यूब्स आपका बहुत ही ज़्यादा डैमेज है तो हमें वो ट्यूब्स जो है वो कट करके निकालना पड़ता है, इसे हम लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंगेक्टोमी ऐसा कहते हैं। तो ये सैल्पिंगेक्टोमी मतलब हमने ये ट्यूब्स जो है वो हमें पूरा कट करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्यूब डैमेज हो चुका है, आपका जो एक्टोपिक है वो रप्चर हो चुका है अंदर, जिसे हम रप्चर्ड एक्टोपिक भी कहते हैं, जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सो ये ऐसा हमें करना पड़ सकता है। अब इसके अलावा जो भी आपके ट्यूब्स हैं वो अगर अच्छे हैं तो ये जो एक्टोपिक है वो हम सक्शन करके भी निकाल सकते हैं, मतलब वो ट्यूब जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये ऑपरेशन करते वक्त ये डिसीजन जो है वो आपके डॉक्टर जो भी होंगे, ये हम लोग टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि क्या वो ट्यूब हम सेव कर सकते हैं या फिर वो ट्यूब ज़्यादा ही डैमेज है और रप्चर एक्टोपिक हो चुका है तो वो ट्यूब जो है वो हम हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ की वो जो सिचुएशन है आपकी तब वो देख के ये सारी डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। अब इसके अलावा इसका फॉलोअप भी हम लोग करते हैं कि आपका जो भी बीटा एससीजी लेवल है, अगर आपका मेडिकल मैनेजमेंट हुआ है तो हम लोग आपका बीटा एससीजी नॉर्मल आने तक आपका फॉलोअप करते हैं और बाद में आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप लेने को बोलते हैं। इवन आपका अगर सर्जिकल मैनेजमेंट भी हुआ है तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ का गैप हम लोग लेने को बोलते हैं और उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ, अगर प्रेगनेंसी आपको एक बार एक्टोपिक हुई है तो नेक्स्ट टाइम एक्टोपिक होने के चांसेस ये तो थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 3 to 5% चांस है तो आपके केस में ये चांस जो है वो अराउंड 8 to 10% हो सकता है। अब इसको अवॉइड करना मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट येस आपने जब भी आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपका स्कैन कराएंगे आप और उसमें और ये हर एक ही प्रेग्नेंट लेडी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जब भी प्रेगनेंसी रुकता है तो आप 6 हफ्ते आपके पूरे हो गए हैं, मतलब आपके दिन ऊपर चढ़ के आपके 14 दिन ऊपर हो गए हैं, तो आप आपका सोनोग्राफी ज़रूर कीजिए जिसको हम कन्फर्मेशन स्कैन कहते हैं। कन्फर्मेशन स्कैन में हमें ज़रूर ये पता चल सकता है कि जो प्रेगनेंसी आपको रुकी है वो गर्भाशय में ही रुकी है, प्रॉपर प्रेगनेंसी है कि वो गर्भाशय के बाहर रुकी है। तो इसे हम ये कन्फर्मेशन स्कैन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी आपको ये सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आपके जो भी नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है उनको आपने दिखाना जरूरी है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। कभी कभी अगर पेट में ज़्यादा ही रक्तस्राव अगर हो गया है आपके, तो ऐसे केस में हमें कभी कभी आपको ब्लड भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। अगर आपका एचबी जो है वो बहुत ही कम हो गया है, 7 से कम आपका हीमोग्लोबिन हो गया, अंदर आपके ज़्यादा ही ब्लड हो गया है, तो इस केस में हमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। और हाइपोटेंशन अगर हो गया, बीपी कम हो गया, तो बीपी बढ़ाने के लिए हमें कुछ इंजेक्शंस और आईवी फ्लूइड्स भी आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आपका सिचुएशन क्रिटिकल हो गया है तो करनी पड़ती है। तो इससे हमें कैसे सेव हो सकते हैं हम लोग, तो ये सारे जो प्रिकॉशंस है, मतलब जल्दी आप अगर सिम्टम्स है तो आप जल्दी आपके डॉक्टर को दिखाइए, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो हम बोलते हैं कि 6 हफ्ते होने के बाद आपका एक सोनोग्राफी ज़रूर आप कराइए। उसके अलावा अगर आपको पेल्विक डिसीजेस है तो वो पेल्विक डिसीज़ आपको कुछ पेट में हमेशा ही दर्द हो रहा है, पीआईडी अगर है तो उसका प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट कराना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ज़रूर बचा सकती है। सो ये जो वीडियो है इसमें हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जाना, क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, ये हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारी ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है हमारे और ये जो हेल्थ सीरीज़ है ये ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।